श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम अपने नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से थोड़ी भगवत चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जहाँ तक आप जानते होंगे, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हरि, यद्यपि कृष्ण भगवान और भगवान राम विष्णु के ही अवतार हैं, अर्थात भगवान विष्णु ही भगवान श्री हरि राम के रूप में अवतरित हुए हैं और भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भगवान शिव के नाम में तो श्री हरि, भगवान शिव के नाम में तो श्री शंकर नहीं लिखा जाता या नहीं कहा जाता। भगवान हनुमान जी को भी श्री हनुमान जी, श्री बजरंगबली यहाँ नहीं कहा जाता। अगर कहा जाता है तो सिर्फ श्री हरि, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण। आइए इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि यह जानकारी होना परम आवश्यक है, नहीं तो हम अज्ञानतावश इसको नहीं जान पाएंगे तो हमारी समझ से बाहर रह गए। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण, श्री राम क्यों कहा गया? आप जानते हैं, महालक्ष्मी भगवान श्री हरि की भार्या हैं, पत्नी हैं, और माँ लक्ष्मी को श्री शब्द से ही संबोधित किया जाता है। श्री हरि के साथ माँ महालक्ष्मी जी विराजमान हैं। भगवान शिव की भार्या माता पार्वती लक्ष्मी जी नहीं हैं, इसलिए उनके नाम में श्री नहीं लगता है। भगवान श्री हरि जब राम रूप में आए तो पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती महालक्ष्मी का अवतरण मिथिलापुरी महाराज जनक जी के यहाँ हुआ। कथा बहुत लंबी हो जाएगी, हम और किसी तरफ न चलते हुए सिर्फ अपने ही बात पर आना चाह रहे हैं। जब माता जानकी का अवतरण हुआ, वो भी महालक्ष्मी का अवतार है, और जब भगवान विष्णु के साथ में महालक्ष्मी रहेंगी, क्योंकि महालक्ष्मी के नाम में श्री लगता है, अगर लक्ष्मी जी ना कह करके हम श्री कहें, मात्र श्री कहें, तो भी हम संबोधित माता लक्ष्मी को ही करते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि के साथ में माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, तो हम उनको श्री विष्णु कहते हैं। उसी प्रकार से उनका ही दूसरा रूप भगवान राम का हुआ।
और पराम्बा जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी का अवतरण हुआ। तो जैसा कि भगवान श्री राम माता लक्ष्मी का वर्ण किए हैं, अर्थात जानकी जी का वर्ण किए हैं, जो कि पूर्व में लक्ष्मी जी ही हैं। ये तो जानकी के रूप में अवतरित हुई हैं। इसलिए राम के रूप में भगवान विष्णु जब आए और महालक्ष्मी के रूप में जब सीता जी का वर्ण किए, तो हरि और लक्ष्मी अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी दोनों का पुनर्मिलन इस मानव रूप में फिर से होता है। यद्यपि हैं वो लक्ष्मी और वो भगवान श्री हरि विष्णु, इसलिए हम भगवान राम को श्री राम शब्द से संबोधित करते हैं। ठीक यही हाल भगवान कृष्ण का भी है। भगवान कृष्ण भी, भगवान राम तो त्रेता में आए हैं और इधर भगवान कृष्ण द्वापर में अवतरित हुए हैं। वो भी विष्णु भगवान के अवतार थे, श्री हरि के अवतार थे। बाद में जो है माता रुक्मिणी का वर्ण किए हैं और माता रुक्मिणी पूर्व में महालक्ष्मी थी। श्री हरि के साथ में माता लक्ष्मी का वर्ण होने के बाद, दोनों का संयोग होने के बाद, जब दोनों माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु रहते हैं तो वहाँ श्री शब्द जो है लगाया जाता है। इसलिए हम भगवान कृष्ण के नाम को श्री कृष्ण के नाम से संबोधित करते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे और कहीं नहीं है, ना श्री शंकर, ना श्री बजरंगबली, ना श्री इंद्र और भी अन्य देवी और देवताओं के साथ में नाम में हम श्री शब्द का श्री शब्द हम नहीं जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, इसलिए हम इनके नाम में श्री लगाते हैं। आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरी कथाओं को सुनिए और जहाँ त्रुटि हो हमको भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और हमारे नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय जय श्री सीताराम।